जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का बहुत ही सरल, सुगम और शक्तिशाली तरीका बताएंगे। क्योंकि अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना सीख लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से शोध करके 3 नाड़ियों को निकाला है, जिनको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। और इन्हीं 3 नाड़ियों को गंगा, यमुना और सरस्वती कहा जाता है। जब हमारी श्वास बाई नासिका से चलती है तो उसे ईड़ा कहा जाता है, और जब हमारी श्वास दाई नासिका से चलती है तो उसे पिंगला कहा जाता है। लेकिन जब हमारी श्वास दोनों नाड़ियों से चलने लगती है तो उसी को सुषुम्ना या सरस्वती कहा जाता है। ऐसे तो हठ योग में अनेक प्रकार के साधनों का वर्णन है जिससे आप सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हो, लेकिन उस तरीके से करोगे तो आपके शरीर में कुछ ऐसे दुष्प्रभाव होंगे जिन्हें आप झेल नहीं पाओगे। क्योंकि हठ योग का मतलब हठ से उसको जागृत करना, तो जबरदस्ती उसके साथ करोगे तो आपका शरीर तैयार नहीं होता है उस शक्ति को झेलने के लिए, जो शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से प्राप्त होगी आपको। तो जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो बहुत ही सरल, सुगम तरीका, जो प्राकृतिक है, वो तरीका सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का बताते हैं। ऐसे तो जो हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि खेचरी मुद्रा बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है, उससे भी आप बड़ी आसानी से सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हो और मन को भी एकाग्र कर सकते हो। लेकिन खेचरी मुद्रा का अभ्यास हर कोई नहीं कर पाता, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, एकांत में बैठना पड़ता है, सात्विक भोजन ग्रहण करना पड़ता है, और सद्गुरु की शरण के बिना आप खेचरी मुद्रा पूर्ण रूप से तो लगा ही नहीं पाओगे। थोड़ी बहुत लगा ली वो एक अलग बात है, तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। आसान जो काम है वो है जो हमारी श्वासें हैं, जिसको अजपा कहा गया है, जो निरंतर चल रही हैं। श्वासों से अगर आप अपनी सुषुम्ना को जागृत करेंगे तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी दुष्परिणाम नहीं मिलेगा, आपको बल्कि लाभ ही लाभ होंगे। आपका शरीर जब श्वासें जो चल रही हैं उन श्वासों से करोगे तो आपकी बॉडी उस हिसाब से तैयार हो जाती है उस शक्ति को झेलने के लिए। ऐसे श्वासों से आप अपने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हो। जैसे आप जानते हैं कि हमारी श्वासों की गति तो बदलती रहती है, एक बार इधर से आएगी, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। जब ईड़ा से पिंगला में या पिंगला से श्वास ईड़ा में जाता है तो बीच में कुछ क्षण के लिए श्वास सुषुम्ना नाड़ी में चला जाता है। यदि ईड़ा से श्वास पिंगला में बदलता है तो ईड़ा से श्वास की गति धीमी होने लगती है और पिंगला में शुरू होने लगती है। धीरे धीरे कुछ क्षणों में दोनों की गति समान हो जाती है। इसी तरह से पिंगला से ईड़ा में श्वास बदलने की स्थिति में भी कुछ क्षण के लिए प्राण समान होकर सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगता है। लेकिन सुषुम्ना की यह स्थिति क्षणिक है। सबसे सुंदर, सहज और सुगम साधन है श्वास श्वास में भगवान के नाम का, अजपा नाम का जप करना। नाम स्मरण में जो जो एकाग्रता बढ़ती जाएगी, प्राणों की गति भी समान होती जाएगी तथा ईड़ा पिंगला की गति समान होकर सुषुम्ना में प्राण स्वतः ही बहने लगता है। जब स्वतः ही बहने लग जाता है तो समझ लो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई है, वो चालू हो गई है। और उसके चालू होते ही आपके मुख से जो निकलेगा वह सत्य निकलेगा, आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। कहने का मतलब ये है, आध्यात्मिक, सांसारिक किसी भी वस्तु की आप चाहना करोगे वो आप प्राप्त कर लोगे। लेकिन कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप दुरुपयोग करोगे तो आपको उसका फल स्वयं भोगना पड़ेगा। तो आप अपनी श्वासों का ध्यान करना प्रारंभ कीजिए, निश्चित ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ही जागृत हो जाएगी, बिना कुछ करे, बिना जोर जबरदस्ती के, स्वाभाविक प्राकृतिक तरीके से, जो कि बहुत ही सरल, सुगम है। ये श्वासें तो क्योंकि चल ही रही है 24 घंटे, एक पल भी ये रेस्ट नहीं लेती। बाकी आपकी मर्जी है, करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, बिना करे तो कुछ भी नहीं होता। भोजन भी सामने रख लो, जब तक खाओगे नहीं, जब तक वो मुंह में जाएगा नहीं, भूख मिटेगी नहीं, तो उसे भी खाना पड़ता है। इसी तरह से आप श्वासों का ध्यान या नाम जप करेंगे तो ही आपकी सुषुम्ना जागृत होगी, बिना करे कुछ नहीं होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।